ओके, तो फाइनली लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर को देखा था कि स्ट्रक्चर का साइज़ जो था वो हमारे पास जितना स्ट्रक्चर का एक्चुअल साइज़ था उससे ज़्यादा साइज़ वो टेक कर रहा था। ठीक है? यानी कि मेमोरी के अंदर से वो ज़्यादा साइज़ को इस्तेमाल कर रहा था। लेट्स से कि अगर हम इस साइज़ को यानी कि इस स्ट्रक्चर को रन करते हैं, जो कि हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर जो कि इससे प्रीवियसली मैंने अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने इसको डिटेल से समझाया था कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह काम कर रहा होता है, सारा कुछ। इसको सिंपली हम रन करते हैं और देखते हैं कि कितना साइज़ ले रहा है। तो इस टाइम ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास 24 बाइट्स का साइज़ ले रहा है। ठीक है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं अ, ओके यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। इस टाइम जो ये स्ट्रक्चर है ये 24 बाइट्स का साइज़ ले रहा है। ठीक है? ओके। तो जो हमारे पास ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है इसको मैंने एज़ इट इज़ कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हुआ है। जो करैक्टर है ये हमारे पास 1 बाइट का साइज़ ले रहा होता है, इंट 4 बाइट का ले रहा होता है और अगेन करैक्टर 1 बाइट का ले रहा है और यहाँ पे जो डबल है वो 8 बाइट्स का साइज़ ले रहा है। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो ये जो साइज़ ले रहा है यानी कि जो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है ये साइज़ ले रहा है हमारे पास इस टाइम वो 14 बाइट्स का ले रहा है। लेकिन हमारे रन करने के ऊपर यानी कि जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया है तो उसके रन करने के दौरान इसका जो साइज़ था वो 24 डिस्प्ले कर रहा है हमें। ठीक है? हमारे पास इसके पास और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि हम इसको चेक कर सकते हैं कि हर जो यहाँ पे डाटा है, वो कितना साइज़ ले रहा है, यानी कि जो हर यहाँ पे वेरिएबल है, वो कितना साइज़ ले रहा है। तो उसको भी चेक कर सकते हैं हम कि जो हमारे पास साइज़ है, वो किस तरह मैनेज हो रहा होता है सिस्टम के अंदर और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली हम इस प्रोसेस को कह रहे होते हैं स्ट्रक्चर पैडिंग। ठीक है? यानी कि हम एक प्रोसेस के अंदर पैडिंग ऐड कर रहे होते हैं। पैडिंग यानी कि हम स्पेस ऐड कर रहे होते हैं। ये स्पेस जो है हम किस तरह ऐड कर रहे होते हैं और ये किस तरह मैनेज हो रही होती है इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है? अब हमारे पास ऐसा रूल होता है कि जो हमारे पास सीपीयू होता है, जब सीपीयू ने रैम के पास से डाटा लेना होता है, यानी कि उसको जो हमारे पास सीपीयू होता है वो रैम के पास ही जाता है डाटा को लेने के लिए क्योंकि जो सारा डाटा होता है वो रैम के अंदर टेम्परेरी एग्जीक्यूट हो रहा होता है यानी कि जितनी भी रनिंग स्टेजेस होती हैं जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो रैम के अंदर रन हो रहे होते हैं तो इसलिए सीपीयू को रैम के पास जाना पड़ता है डाटा लेने के लिए यानी कि पर राउंड में रैम से कितना डाटा लेकर आ रहा होता है तो इसकी कैलकुलेशन हमारे पास स्ट्रक्चर पैडिंग स्ट्रक्चर के अंदर हो रही होती है। अब यहाँ इतना भी डाटा पर राउंड वो मेमोरी के अंदर से यानी कि रैम के अंदर से लेकर आ रहा होता है ये डिपेंड करता है हमारे पास एक वर्ड के ऊपर। वन वर्ड पर वो डाटा जो होता है वो लेकर आ रहा होता है वर्ड के हिसाब से। ठीक है? अब ये वर्ड एक सिंगल करैक्टर नहीं है। ठीक है? ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर के आइदर के वो 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है। अगर तो वो हमारे पास जो सिस्टम होगा 2 बिट का सिस्टम होगा तो पर राउंड पे वो 4 एक वर्ड के अंदर 4 बाइट्स को लेकर आ रहा होगा। यानी कि एक दफ़ा जब हमारे पास जो सीपीयू होगा वो रैम के पास जाएगा इस रैम के पास तो वो सिर्फ़ ये पहले 4 बाइट्स को लेकर आएगा। ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो 64 बिट का लगा हुआ है यानी कि जो हमारे पास विंडो है वो 64 बिट की है, तो पर राउंड पे वो 8 बाइट्स को लेकर आएगा। ठीक है? 64 पर 8 बाइट्स को लेकर आएगा और 32 पे वो 4 बाइट्स को लेकर आएगा। ओके? अब हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है? तो इसके लिए सिंपल हम सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएँगे और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे पास होता है सिस्टम टाइप। अब इस सिस्टम टाइप के अंदर हमारे पास बता रहा होता है यहाँ पे 64 बिट का है। यानी कि जो मेरे पास सिस्टम है, यानी कि जो मेरी विंडो इंस्टॉल है इस सिस्टम के अंदर, वो 64 बिट की विंडो है, ठीक है? मेरे सिस्टम के अंदर जो सीपीयू है मेरा, वो रैम से एक टाइम के ऊपर 8 बाइट्स का डाटा लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास जो सिस्टम के अंदर सिर्फ 32 बिट की विंडो इंस्टॉल है, तो आपके पास पर राउंड पर वो 4 बाइट्स का डाटा लेकर आ रहा होगा। अब हमने देख लिया कि 4 बाइट का कैसे लेकर आ रहा होता है और 8 बाइट का कैसे लेकर आ रहा होता है, ठीक है? अब यही वजह है कि ये जो हमारे पास सिस्टम है, यानी कि जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये इतनी ज़्यादा वैल्यू को ले रहा है, ठीक है? यानी कि एक्स्ट्रा वैल्यू को कंज़्यूम कर रहा है। अब देखो कि जब अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो पर राउंड पर कितनी बाइट्स को टेक कर रहा है। अभी हमने देखा कि जो मेरा सिस्टम है, यानी कि जो मेरी विंडो है, वो पर राउंड पर 8 बाइट्स को लेकर जा रही है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पर राउंड पर, एक सेकंड इसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं हम। मेरा जो सिस्टम है वो पर राउंड पर 8 बाइट्स को रैम से लेकर जा रहा है। ओके, यानी कि जो मेरा सिस्टम है इस टाइम वो पर राउंड पर यानी कि एक दफ़ा के चक्कर में, एक दफ़ा के राउंड में वो 8 बाइट्स को रैम के अंदर से लेकर जा रहा है, किसके पास? अपने सीपीयू के पास एग्ज़ीक्यूट होने के लिए, यानी कि उसको इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि अगर कोई डाटा रैम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, रैम के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि ये सारे वेरिएबल जितने भी होते हैं, ये रैम के अंदर पड़े होते हैं और इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको चलाने के लिए सीपीयू रैम के पास आता है और इससे
डाटा को लेकर जाता है और उसको चलाता है, ठीक है? इतना कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ओके। अब हमारे पास सबसे पहले हमने देखा कि 8 बाइट्स को लेकर जा रहा है, यानी कि एक दफ़ा आएगा और 8 बाइट्स को लेकर जाएगा। अब हम समझते हैं कि किस तरह जो बाइट्स हैं वो 24 ले रहा था, क्योंकि अभी हमने देखा था जो ये बाइट्स ले रहा था, ये 24 बाइट्स ले रहा था। तो अब हम समझते हैं कि रैम के अंदर किस तरह काम कर रहा होता है। सबसे पहले हमने करैक्टर को लिया, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ओके, तो ब्लू कर देते हैं, ओके। हमने करैक्टर को लिया, करैक्टर जो होता है वो 1 बाइट ले रहा होता है, ठीक है? यानी कि ये देख, करैक्टर जो होता है 1 बाइट ले रहा होता है, इसने ये 1 बाइट ले ली करैक्टर ने। इसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है इंट, और इंट पे हमने देखा है कि इंट जो ले रहा होता है वो 4 बाइट्स ले रहा होता है। यानी कि रैम के अंदर जो इंट है वो 4 बाइट्स ले रहा होता है। तो इसने 4 बाइट्स ले ली और ये हो गया यहाँ तक 4 बाइट्स का, ठीक है? यानी कि यहाँ तक हो गया हमारे पास 5 बाइट्स इसने कवर कर ली हैं। एक करैक्टर ने बाइट कवर कर ली और जो 4 थी वो इंट ने बाइट कवर कर ली, ठीक है? और ओवरऑल हमारे पास जो बाइट्स हैं वो 5 बाइट्स कवर हो चुकी हैं। इसके बाद आ जाता है डबल, और जो डबल होता है वो हमारे पास ले रहा होता है 8 बाइट्स। लेकिन हमारे पास जो रिमेनिंग है यहाँ पर 3 बाइट्स, क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक राउंड के ऊपर जो 64 बिट होता है वो पर राउंड के ऊपर 8 बाइट्स को लेकर जा रहा होता है। और मेरा जो सिस्टम है, यानी कि जो मेरे पास विंडो इंस्टॉल है, वो एक राउंड के ऊपर 8 बाइट्स को लेकर जा रही है। तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग बचे हैं 3 बाइट्स। लेकिन जो हमारे पास उसके बाद जो डबल है वो खुद एक 8 बाइट्स का है, यानी कि उसके लिए हमें 3 की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें 8 बाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये क्या करेगा, जो हमारे पास सिस्टम होगा, यानी कि जो हमारे पास जो एक राउंड होगा, पर राउंड के अंदर जो बाइट्स को लेकर जाने वाला काम है, उसके अंदर हमारा जो सीपीयू है वो 3 बाइट्स को पैडिंग के लिए खाली लेकर चला जाएगा। यानी कि ये 3 बाइट जो है ये एम्प्टी होगी, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हमारे पास ये जो 3 बाइट्स होंगी, ये वाली 3 बाइट्स ये एम्प्टी है, ठीक है? क्योंकि अभी हमने देखा कि 5 बाइट्स ले गया इंट और करैक्टर, ठीक है? करैक्टर जो है वो पहली बाइट ले गया, जो इंट है वो बाकी की 4 बाइट्स ले गया, और ये हो गया हमारे पास 5 बाइट्स। यानी कि पहले राउंड के अंदर जो 5 बाइट्स के अंदर डाटा गया और 3 बाइट्स जो है वो एम्प्टी चली गई हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डबल, और जो डबल है वो खुद 8 बाइट्स लेता है। अब जो अगली 8 बाइट्स होंगी वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, 9 से, क्योंकि पहले राउंड के अंदर यहाँ से यहाँ तक तो चली गई हैं, जिसके अंदर 3 बाइट्स खाली चली गई हैं। यानी कि हमने पहले राउंड के अंदर 3 बाइट्स का जो डाटा है वो ज़ाया किया है, यानी कि 3 जो बाइट्स हैं वो हमारी वेस्ट चली गई हैं। तो इसको भी हम ओवरकम करेंगे आगे कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लें कि हमारे पास जो 3 बाइट्स हैं वो एम्प्टी है, यानी कि वो खाली गई हैं। इसके अंदर कोई डाटा नहीं गया। तो उसके बाद जो अगली बाइट स्टार्ट होगी वो हमारी 9 से स्टार्ट होगी, और उसके बाद डबल है, तो डबल 9 से स्टार्ट होकर हमारे पास 16 तक जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, 16 तक जाएगा, ओके। अब हमारे पास जो आगे वाली होगी 16 तक जाएगा। 16 तक जाने के बाद यानी कि 13, 14, 15 और 16 इससे आगे जो चलेगा वहाँ तक वो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जाने के बाद वो क्या करेगा, 16 तक हो जाएगा हमारे पास डबल पूरा, ठीक है? क्योंकि डबल जो है वो 8 बाइट ले रहा है। इसके बाद हमारे पास फिर एक करैक्टर बच जाएगा, और करैक्टर फिर एक ही बाइट ले रहा है। लेकिन अब करैक्टर को लाने के लिए उसको हमारी जो सीपीयू है उसको दोबारा एक राउंड लगाना पड़ेगा रैम के लिए, क्योंकि पहले पहले राउंड के अंदर वो ले गया था हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? यानी कि एक करैक्टर को ले गया और एक इंट को ले गया और 3 एम्प्टी स्पेसेस को ले गया। लेकिन डबल जो कि खुद 8 बाइट का है, और हमारा जो सिस्टम है वो भी 8 बाइट को ले रहा है, और फिर वो 9 से स्टार्ट होकर 16 तक गया और उसने पूरे डबल की वैल्यू को अपने साथ लेकर चला गया, ठीक है? और उसके अंदर कोई भी जो स्पेस थी वो एम्प्टी नहीं गई, ठीक है? और यानी कि हमारे पास अब जो 9 से लेकर 16 तक जितना भी स्पेस है वो सारी इसने कंज्यूम कर ली। इसके बाद आ जाता है हमारे पास करैक्टर। अभी तक हमारे पास जो डबल तक है वो 2 राउंड इसने कंप्लीट कर लिए हमारे सीपीयू ने। अब इसके बाद जो करैक्टर है उसके लिए उसको दोबारा फिर राउंड लगाना पड़ेगा हमारे मेमोरी का, रैम का, ठीक है? अब जब वो राउंड लगाएगा, अब वो राउंड स्टार्ट करेगा 17 से 24 तक का, ठीक है? क्योंकि हर हर राउंड के ऊपर वो लेकर जा रहा है 8 बाइट्स को। लेकिन इस केस के अंदर वो करैक्टर जो सी है वो सिर्फ 1 बाइट ही देगा। बाकी जो हमारे पास 7 बाइट्स बचेंगी, रिमेनिंग जो हमारे पास 7 बाइट्स हैं वो एम्प्टी चली जाएगी। जिस तरह हमारे पास ये एम्प्टी गई थी, खाली गई थी बाइट्स, इस तरह ये जो बाइट्स होंगी 7 बाइट्स ये भी एम्प्टी चली जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास जो 10 बाइट्स थी, यानी कि 7 ये वाली और 3 ये वाली, ये बिल्कुल एम्प्टी जाएंगी, और 10 बाइट्स का हमारा जो डाटा होगा, यानी कि 10 बाइट की जो हमारे पास स्टोरेज थी रैम के अंदर, वो खाली चली जाएगी। इसी तरह अगर हम बार बार इसी पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे तो 10 बाइट करते करते हमारी रैम का बहुत बड़ा पोर्शन जो होगा वो एम्प्टी ज़ाया होता जाएगा, वो एम्प्टी जाता रहेगा सीपीयू के पास और सीपीयू से वेस्ट करता रहेगा, जिससे हमारी जो मेमोरी है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, और जो हमारा प्रोग्राम होगा
वो अगर तो वो ज़्यादा मेमोरी ले रहा होगा तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो करप्ट हो जाएगा और वो बार-बार एरर शो करना शुरू कर देगा। तो इसको कम कर सकते हैं। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि एक सिंपल वे देखते हैं कि इसको किस तरह कम किया जा सकता है, और अगली वीडियो के अंदर हम सेपरेटली इसको डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि इसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं।